नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स जो होता है ये भी एक वायरस जनित रोग है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षा तंत्र में कमी। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिससे हम किसी भी रोग से या कीटाणु से, कोई बैक्टीरिया से, बाह्य जीव से लड़ने में सक्षम होते हैं, जिसे कहते हैं इम्यूनो सिस्टम या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी हमारी इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके अंदर आ जाती है कमी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। और ऐसे रोग का नाम होता है एड्स। तो एड्स जो होता है वो एक वायरस से फैलता है। वायरस का नाम होता है HIV वायरस। वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस को रिट्रो वायरस भी कहा जाता है। इसको रिट्रो वायरस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के अंदर प्रवेश करके एक खुद के DNA की एक प्रतिलिपि तैयार कर लेता है। तो खुद के DNA की जब ये प्रतिलिपि तैयार कर लेता है, तो उस प्रतिलिपि द्वारा ये प्रत्येक कोशिका में उस प्रतिलिपि को, DNA को पहुंचा देता है, जिससे ये आसानी से WBC या फिर अन्य प्रकार की भक्षक कोशिकाएं होते हैं उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। एक तरीके से बहरूपे के रूप में काम करता है। एड्स का जो नामकरण है, ये मोंटेगेनियर और रॉबर्ट सी गेलो ने, दो साइंटिस्ट मिलकर इन्होंने इनका नामकरण किया है। एड्स नामकरण जो दिया है वो दिया है मोंटेगेनियर और रॉबर्ट सी गेलो द्वारा। विश्व एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की क्या तारीख है? 1 दिसंबर। और इसका प्रतीक होता है लाल फीता। लाल फीता जहां पर इस प्रकार बना होता हो तो वह एक एड्स रोग का प्रतीक होता है। अब इसके क्या कारण है? एड्स रोग जो किस प्रकार फैलता है, तो इसके क्या कारण है देखिए। रोगी माता से शिशु को, यदि माँ को एड्स है तो वो शिशु को भी एड्स होगा। स्तनपान से, माँ का स्तनपान या दूध यदि शिशु ग्रहण करता है तो माँ से शिशु को भी एड्स हो सकता है। संक्रमित सुई द्वारा, संक्रमित सुई से भी एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। संक्रमित रक्तदान द्वारा, एक व्यक्ति का एड्स से संक्रमित रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति भी एड्स से ग्रसित हो जाता है। असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा एड्स होता है। और गुद्दीय मैथुन से, गुद्दीय मैथुन से भी एड्स होता है। इसका कारण यह है कि हमारे आहार नाल का अंतिम भाग होता है जिसे कहा जाता है गुद्दा, और गुद्दा की श्लेष्मा में ये वायरस पाया जाता है जिसको कहा जाता है HIV वायरस। तो गुद्दा की श्लेष्मा के अंदर HIV वायरस पाया जाता है, तो गुद्दीय मैथुन के द्वारा भी एड्स रोग होता है। सर्वाधिक एड्स के रोगी जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में सर्वाधिक एड्स के रोगी जो हैं वो पाए गए हैं। प्रथम रोगी जो है वो USA लॉस एंजलिस में मिला था, वो मिला था 1981 ईस्वी में। प्रथम एड्स का रोगी USA लॉस एंजलिस में 1981 में पाया गया था। भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो रोगी पाया गया एड्स का वो मिला था चेन्नई में। वो बात है 1986 की। 1986 में भारत में पहला रोगी जो है चेन्नई में मिला, और राजस्थान में जो है पुष्कर में मिला था प्रथम एड्स का रोगी। भारत में एड्स से ग्रसित 6 राज्य ऐसे हैं जो कि एड्स से ग्रसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कौन कौन से राज्य हैं देखिए। पहला राज्य है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर एड्स मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर एड्स से रोगियों की संख्या ज्यादा है। आइए बात करते हैं उपचार के बारे में। एड्स का उपचार जो है वो किस प्रकार किया जाता है। एड्स का उपचार करने के लिए टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट, ELISA। एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एलिसा टेस्ट जो होता है ये केवल एंटीबॉडी का पता करता है, यानी जो एड्स का वायरस है उस वायरस में वो वायरस कितना खतरनाक है या उस वायरस की संरचना का पता लगाने के लिए सबसे पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। लेकिन एलिसा टेस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है। दूसरा आता है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या फिर वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ये होता है निश्चयात्मक परीक्षण। यदि वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किया जाता है तो यह बता देता है एड्स की निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में, यहां से कंफर्म होता है। कौन से टेस्ट द्वारा? वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। तो पहला परीक्षण था एलिसा टेस्ट जो कि सिर्फ एंटीबॉडी का परीक्षण करता है। दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट परीक्षण जो कि निश्चयात्मक परीक्षण होता है। फिर आता है आधुनिक परीक्षण। जो आधुनिक परीक्षण होता है ये होता है PCR। PCR का मतलब है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जो है ये HIV वायरस के द्वारा करवाई जाती है
और उससे एक कंफर्म पता चल जाता है कि यदि उसके रिएक्शन में रंगों का बदलाव होता है पदार्थों में, तो उसे पता कर लेते हैं कि ये जो वायरस जो है, ये HIV वायरस, ये कंफर्म हो जाता है यहाँ से। इसके लिए देखिए एड्स रोगियों के लिए कुछ औषधियां हैं। तो कौन कौन सी औषधियां होती है? पहला है जिडोवुडिन, एजीटी, जिडोवुडिन या फिर एजीटी भी कहते हैं इसको, स्टेवुडिन और लेमीवुडिन। तो ये कुछ औषधियां हैं जो कि एड्स के रोगी को लेनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए, एड्स के रोगी के लिए लाभदायक है। राष्ट्रीय एड्स नीति जो है वो बनाई गई 13 जनवरी 1998 को। 13 जनवरी 1998 को राष्ट्रीय एड्स नीति बनाई गई। याद रखना हमें, 13 जनवरी 1998 को। और राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान है, ये पूना में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में है। फिर एक पॉइंट आ रहा है, लास्ट पॉइंट है PATA, पीटा। देखिए पीटा क्या होता है? यह होता है प्रिवेंशन इम्यूनोट्रॉफिक एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट बनाया गया है जिसमें एक कानून बनाया गया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति यदि असुरक्षित यौन संबंध करता हुआ पाया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार की कुछ घटनाओं को अंजाम देता है, तो वो इस कानून के दायरे में एक अपराधी माना जाएगा। क्योंकि कई झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं कई ऐसे बड़े शहरों में, तो वहां पर एड्स की घटनाएं जो है सबसे ज्यादा होती है। तो इन सबको रोकने के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम है PITA, प्रिवेंशन इम्यूनोट्रॉफिक एक्ट। आई होप एड्स रोग के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।